जीएस अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज तमाम सारे करेंट अफेयर्स से आपको भेंट करवाएंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। सेशन पे जाने से पहले अगर बढ़िया लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इसका प्रमुख रूप से लाभ उठा पाएँ। तो चलते हैं सेशन की ओर। सेशन में है सर्वप्रथम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मा एजुकेशनल विधेयक यानी NIT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मा एजुकेशन विधेयक पारित किया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 को 15 मार्च 2021 को लोकसभा में पेश कर दिया गया। ये लोकसभा संसद की निचली सदन है। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं एवं निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। इसका उद्देश्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अधिनियम 1998 में संशोधन करना है। मुख्य रूप से इस संशोधन को याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अधिनियम जो है 1998 है। इसके तहत संशोधन किया गया है। यह मौजूदा 6 राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देना चाहता है। तो फार्मास्यूटिकल विधेयक पास किया गया है 15 मार्च 2021 को लोकसभा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है भीम। भीम से NPCI शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर UPI हेल्प लॉन्च किया गया है। यानी भीम ऐप पर UPI हेल्प लॉन्च किया गया है। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए छाता इकाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये NPCI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। NPCI का फुल फॉर्म क्या है, ने भीम UPI पर UPI हेल्प नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भीम UPI पर ही UPI हेल्प के नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो भीम एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगा। जितना भी हेल्प अगर चाहते हैं तो इस UPI के माध्यम से इस एप्लीकेशन जो UPI हेल्प नाम से बनाया गया है, इसको आपको शिकायत का निवारण का तंत्र का कार्य करेगा। प्रारंभ में UPI हेल्प को भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए भीम ऐप पर लाइव किया गया है। तो ये लाइव कर दिया गया है। ये बैंकिंग सुधार करने के लिए राष्ट्रीय जो जितना भी बैंक है एवं ऐसे ही फिनेंशियल बैंक जो है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए, जो इनका कस्टमर है, जो इसका इनमें खाता खुला हुआ है, उसमें भीम ऐप पर लाइव कर दिया गया है। यानी UPI हेल्प को प्रयोग कर लिया गया है इन अनुसूचित बैंकों के द्वारा। UPI में भाग लेने वाले अन्य बैंकों के उपयोगकर्ताओं को भी जल्द ही UPI हेल्प से जोड़ा जाएगा। धीरे धीरे सभी बैंक कर्मियों एवं बैंक ग्राहकों को UPI हेल्प के माध्यम से जोड़ा जाएगा और अपने शिकायतों का निवारण करने में आपको सफलता मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पद्म विभूषण यानी पद्म भूषण विजेता चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है। ये चित्रकार लक्ष्मण पाई हैं। लक्ष्मण पाई का संबंध चित्रकारी से है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। लक्ष्मण पाई का संबंध चित्रकारी से है। ये पद्म विभूषण विजेता हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, निकल पड़े हैं। देखते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है। गोवा स्थित चित्रकार भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से प्राप्त करता थे। यानी प्रथम अगर नागरिक के सम्मान का तीसरा यहाँ पे कहा गया है। तीसरा का मतलब सर्वप्रथम है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। यानी कि प्रथम भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान। तो गोवा स्थित चित्रकार भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्त करता थे। गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व आचार्य के नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मान थे। इनके नाम कई सम्मान रह चुके हैं। पद्म विभूषण नहीं, सिर्फ पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार कई सम्मान
कई सम्मानित थे। नेक्स्ट है एनसीटी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021। देखते हैं ये क्या है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को 15 मार्च 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। इसको भी लोकसभा में पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, ये गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी है, इनका नाम याद रखिएगा। विधेयक पेश किया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 1991 अधिनियम में संशोधन करना है। दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 आता है, इसको भी याद रखना है। ये इसमें संशोधन किया गया है, यानी 15 मार्च 2021 को लोकसभा में पेश किया गया है। विधेयक का उद्देश्य विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है, आपस में तालमेल को बढ़ावा देना है, इसलिए यह विधेयक को पास किया गया है। तो एनसीटी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं योगेंद्र चहल की ओर, यानी ये क्रिकेटर योगेंद्र चहल हैं। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन गए हैं, यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाला बॉलर बन गए हैं कौन? योगेंद्र चहल। तो देखते हैं इनके बारे में क्या है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में इंडिया टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड के खिलाफ अगर खेल रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ इनको हार का सामना करना पड़ा है। किस मैच में? T20 मुकाबले में, यानी 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है, यानी हार गए। लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर यानी स्टार स्पिनर जो हैं योगेंद्र चहल इतिहास रचने में कामयाब हो गए हैं। योगेंद्र चहल हैं जो स्पिनर हैं, वो इतिहास रचने में सफल हो गए हैं। चहल की T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के सबसे बड़े यानी सबसे ज़्यादा क्रिकेट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो योगेंद्र चहल सबसे ज़्यादा लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो चहल की T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। एवं इस विकेट के साथ ही इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या 60 हो गई है, यानी चहल की विकेट की संख्या 60 हो गई है। T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह 50 मैचों में 59 विकेट ले चुके हैं। तो ये जो योगेंद्र चहल हैं भारत के लिए T20 विकेट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं, जिनका नाम है योगेंद्र चहल। नेक्स्ट चलते हैं कुछ एनसीसी कैडेट की ओर। एनसीसी है केरल हाई कोर्ट यानी केरल उच्च न्यायालय ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। तो केरल उच्च न्यायालय जो है वो ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी गई है। तो आइए 15 मार्च को केरल उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी में प्रवेश की अनुमति दे दी है। यानी केरल हाई कोर्ट के द्वारा ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी मिल गई है। किस हाई कोर्ट के द्वारा? तो केरल के द्वारा, केरल हाई कोर्ट के द्वारा। ऐसा हिना हनीफा को एनसीसी अधिनियम के उस खंड को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद किया गया है जिसमें केवल पुरुषों और महिलाओं को कैडेट कोर के साथ नामांकन करने की अनुमति दी है। ये एक अपीलीय दायर शायद किए थे, उसके अनुसार पुरुष एवं महिलाओं को दिया जाता था इसमें एनसीसी में एंट्री, लेकिन अब ट्रांसजेंडर को केरल के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को भी एनसीसी में इंटर करने की मान्यता दे दी है। अदालत ने एनसीसी को अपने नामांकन मानदंडों के संशोधन करने और कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर लोगों को प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यानी कि अदालत ने अब ट्रांसजेंडर लोगों को ही प्रवेश देने की अनुमति दे दिया गया है। तो नेक्स्ट केरल याद रखिएगा, केरल हाई कोर्ट के द्वारा ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर यानी चिनार दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर चिनार दिवस मनाया गया। चलते हैं चिनार की ओर, क्या इसमें प्रमुख दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में शहरी वन प्रभाग श्रीनगर ने 15 मार्च 2021 को शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के सुहाना कैंपस में चिनार दिवस को मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो
तो जिस यूनिवर्सिटी में ये मनाने के लिए आयोजित किया गया है वो है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के सुहाना कैंपस। यहाँ सुहाना कैंपस के नाम से कोई कैंपस है, उसी कैंपस में चिनार दिवस को मनाने का कार्यक्रम किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो चुका है। इसमें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल यानी उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा है। अगर प्रथम उपराज्यपाल की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो अभी कैग है यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चिनार के चौथे परिसर के भीतर लगाए गए हैं। चिनार के पौधे परिसर के भीतर लगाए गए हैं। ये पौधे इसके भीतर लगाए गए हैं। विभाग वर्तमान में लगभग 2000 चिनार पौधे लगा रहे हैं। ये चिनार का पौधा है, ये कितना सुंदर दृश्य इसका है। चिनार का पौधा लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में चिनार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है स्मृति ईरानी के कुछ विधेयक के बारे में। तो किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गया है, यानी किशोर न्याय संशोधन विधेयक। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय है संशोधन विधेयक 2021 को 15 मार्च को लोकसभा में पेश कर दिया गया है, यानी 15 मार्च को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। कौन सा विधेयक? तो किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, विधेयक ने पेश किया जो किशोर न्याय यानी बच्चों के देखभाल और उसके संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन करना था। बच्चों की देखभाल अधिनियम 2015 में संशोधित करके उसको किशोर न्याय विधेयक लोकसभा में पास कर दिया गया है। संशोधन में मामलों को त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, यानी जिला मजिस्ट्रेट उसको गोद लिया जाएगा, उसको सुरक्षित किया जाएगा एवं संभाला जाएगा उसके थ्रू। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। किशोर न्याय संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021। 15 मार्च 2021 को लोकसभा में खान और खनिज यानी विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, कोयला मंत्री याद रखिए कौन है? प्रहलाद जोशी ने विधेयक पेश किया जो खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है, यानी खनिज अधिनियम कब है? तो 1957 में, यानी विकास और विनिमय, डेवलपमेंट और किसी चीज़ का लेन देन करना। विधेयक केंद्र सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा रखे गए धन की स्वतंत्रता और उपयोग के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। तो 15 मार्च 2021 को लोकसभा में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। कोयला जो मंत्री हैं खान से संबंधित है, तो कोयला मंत्री हैं जो कौन है? प्रहलाद जोशी। इतना ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ एक अद्भुत प्रश्न, अद्भुत दृश्य के साथ इस करंट अफेयर्स के सेशन को समाप्त करेंगे। तो कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है। कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। करंट अफेयर्स के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी व्यक्ति तक पहुंच सके और इसका वो लाभ सुनिश्चित कर लें। मिलेंगे किसी अन्य नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।